हेलो दोस्तों, जय हिंद। और आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति का ये आज पार्ट 3 है। हम लोग 2 पार्ट इसके पहले देख चुके हैं। जो पहला पार्ट संख्याएं देखे थे, दूसरा पार्ट हम लोगों ने भाज्यता का नियम देखा था। लेकिन तीसरा पार्ट देखेंगे संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, आप लोग पढ़िए कि 2 संख्याएं 7:5 के अनुपात में हैं और इनका गुणनफल 560 है। 560 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग पहले को क्वेश्चन नंबर पहला हल करते हैं। ठीक है, तो दिया है 2 संख्याओं का अनुपात दिया है और इनका गुणनफल 560 है। तो एक संख्या 7 है, मतलब 7:5 के 7/5 दिया है। तो पहली संख्या मान लेते हैं इसको 7x और दूसरी संख्या मान लेते हैं 5x। ठीक है, ये 2 संख्याएं दी गई है। देखिए 2 संख्याएं 7:5। तो मैंने मान लिया पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 5x। अब कह रहा है कि इनका गुणनफल मतलब गुणा, तो इन दोनों का गुणनफल 560 है। तो जो इन दोनों का गुणनफल होगा किसके बराबर होगा? 560 के बराबर होगा। बस अब सीधे हल कर देंगे। तो 7 का गुणा हो जाएगा 5 में, तो कितना हो जाएगा? 35। और x का गुणा होगा तो कितना होता है? x² बराबर 560। तो अब बात करते हैं, काटते हैं इसको। 35 और 560 को काटेंगे। तो सबसे पहले आप 5 से काट दीजिए, 5 7 35। इसको काट दीजिए 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 दूना 10। फिर उसके बाद इसको काटिए 7 से, तो 7 1 कम 7, 4 बचेगा और 7 6 42। x² बराबर 16। तो यहाँ से x का मान क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, क्योंकि इस पर ये जब 2 हटेगा तो ये अंडर रूट में हो जाएगा और इसका मान 4 होता है। ठीक है, तो इनका आंसर। तो फिर क्या पूछा है? तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो x का मान 4 आया, तो मैंने क्या माना था? एक पहली संख्या माना था 7x और दूसरी संख्या माना था कितना? 5x। तो x के जगह पे मान रख दीजिए। अब हो जाएगा 4 7 28 और 4 5 20। मतलब पहली संख्या 28 हो जाएगी और दूसरी संख्या 20 हो जाएगी। तो आपका आंसर पहले का आ चुका है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके इसको उतारना हो तो उतार लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए। देखिए 3 संख्याओं का योग 75 है। प्रथम तथा द्वितीय संख्या में 3/5 का अनुपात और द्वितीय एवं तृतीय संख्याओं में 5/7 का अनुपात। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 संख्याएं हैं, उनका योग 75 है। तो मैंने माना ये पहली संख्या है। ठीक है, पहली संख्या अब प्लस दूसरी संख्या अब प्लस तीसरी संख्या, इन तीनों संख्याओं का योग कितना दिया है? 75 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि प्रथम और द्वितीय संख्याओं का अनुपात। तो मैंने यहाँ पे देखिए प्रथम संख्या, द्वितीय संख्या, तृतीय संख्या। तो प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम और द्वितीय का अनुपात कितना दिया है? तो प्रथम और द्वितीय का दिया है तो उसके नीचे उतार देंगे। तो 3 यहाँ पे उतार दिए, यहाँ पे 5 उतार दीजिए। उसके बाद देखिए द्वितीय और तृतीय। तो द्वितीय कितना दिया है? द्वितीय और तृतीय 5:7। तो द्वितीय के नीचे दूसरी संख्या जो है वहाँ पे 5 उतार दीजिए और तीसरी संख्या 7 है तो यहाँ पे उतार दीजिए। इसको खाली स्थान छोड़ देंगे अभी। अब इसके बाद इसको यहाँ पे बराबर कर दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या खाली स्थान है, तो जस्ट इसके बगल में जो संख्या रहेगी उसको उतार लेंगे सेम टू सेम। जैसे यहाँ पे इसके बगल में 5 है तो यहाँ पे 5 उतार लेंगे और इसके बगल में 5 है तो यहाँ पे 5 उतार देंगे। अब इसका इसमें गुणा कर दीजिए। 5 3 15 और 5वां 25 या 5 7 35। ठीक है, तो इसका फिर काटेंगे। 5 3 15, 5 से कट जा रहा है सर, 5वां 25, 5 7 35। तो इन फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या
और थर्ड संख्या, इन तीनों का अनुपात कितना है? 3:5 अनुपात कितना है? 7। तो अब देख सकते हैं इन तीनों संख्याओं का योगफल दिया है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों संख्याओं का योगफल इसके बराबर होगा। तो हम देख लेंगे, इसको लिख देंगे 3x प्लस 5x प्लस 7x बराबर कितना है? 75। अब जोड़ दीजिए 5 3 8 7 कितना हो जाएगा? 15, मतलब 15x बराबर 75। तो 15 से 15 पचे 75, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। तो हमसे क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। इसमें सबसे बड़ा क्या है? 7 है। तो 7x मतलब 7 गुणे 5 कर दीजिए, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 35, ठीक है, 35। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका हल हो चुका है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर इसको उतारना हो तो उतार लीजिएगा। चलिए इसको मिटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि दो संख्याओं में 3:7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ देने पर अनुपात 1/2 हो जाता है। तो प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे दिया है कि दो संख्याएं हैं 3/7, ठीक है, 3/7 का अनुपात है। प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है। तो इन संख्याओं में पहली संख्या ये हो गई, दूसरी संख्या ये हो गई, ठीक है। अब इसमें इसको 3x मान लीजिए, इसको 7x मान लीजिए, ठीक है। अब ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी संख्या हो गई, इसी को इसी तरह रहने दीजिए। अब इसमें प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाता है, मतलब एक बार इसमें जोड़ दिया जाएगा, एक बार इसमें जोड़ दिया। तो प्लस कर दिए +5, इसमें भी कर दीजिए +5, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे देख लेते हैं। जोड़ देने पर अनुपात 1/2 हो जाता है, मतलब इसको जब जोड़ देंगे तो इसका मान 1/2 हो जाता है, ठीक है, मतलब कि 1/2 हो जाता है। और प्रत्येक संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब हमें ये वाली संख्या और ये वाली संख्या ज्ञात करना है। बस अब इसको हल कर देते हैं। तो आप लोग जानते हैं जब बराबर होता है तो त्रिज्या का गुणा करते हैं, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6x अब प्लस 2 पचे 10 बराबर, इधर हो जाएगा 1 है तो उसी तरह सेम टू सेम उतर जाएगा। अब हल कर लीजिए। 7 है, ये इधर 6x को उधर लेकर जाएंगे तो कितना बच जाएगा? x, ठीक है, और इसको इधर लेकर आएंगे तो कितना बच जाएगा? 5। तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। अब क्या बात करेंगे कि पूछा है हमसे प्रत्येक संख्या, तो एक 3x है और एक 7x है। तो 5 ते एक संख्या 15 हो जाएगी, 5 सते एक संख्या 35 हो जाएगी। आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 हल, ठीक है। तो दिया है किसी संख्या के 1/3 के 1/4 का आधा 40 है, उस संख्या का 20% क्या होगा? तो किसी संख्या का, तो माना संख्या x, माना संख्या क्या मान लेंगे? x। संख्या के 1/3, इसका 1/3 के 1/4, इसके 1/3 का 1/4, ठीक है। इसके 1/3 का 1/4 का आधा, फिर आधा हो जाएगा। आधा मतलब 1/2। ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या के, तो माना संख्या x, संख्या के 1/3, इसका 1/3 के 1/4, इसका 1/4 का आधा मतलब 1/2, 40 है। मतलब इस तीनों के बराबर, किस 40 के बराबर है। बस इसको हल कर दीजिए, आप आ जाएगा आंसर धड़ाक दे। उसका 20% निकाल लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 3 चौको 12 दूना 24। तो x/24 बराबर 40। इधर ले चलेंगे, इसको इधर लेकर चलेंगे तो x का मान आ जाएगा 40 गुणे 24, ठीक है। अब क्या दुनिया भर के हम गुणा करेंगे, आगे देख लेते हैं। पहले उस संख्या का
20% क्या होगा, तो यक्स तो निकल गया वह संख्या ये 40 गुणे 24 है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन क्या है 20% निकालने के लिए तो बिना मल्टीप्लाई किए ही निकाल लेते हैं हम लोग। इसका 20% निकाल दीजिए, तो 20%, ठीक है 20% या 1/5 भी कर देंगे, 5 से भाग दे देंगे आ जाएगा, क्योंकि 20 का 20% बराबर क्या होता है 1/5 होता है। तो कैसे आता है, तो 20 × 100 1/5 आ गया। अब 5 × 40, तो 8 × 24, 8 × 24 तो कितना हो जाएगा, 8 चौक को 32 और 8 दूना 16, 3 19, 192 हो जाएगा संख्या का 20%, तो 192 आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का हल देख लिए, इसको मिटाते हैं, अगर नोट करना हो तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है किसी संख्या के 2/3, तो कोई संख्या है उसका 2/3 में, तो माना संख्या x, इसका 2/3, तो इसका 2/3 और 2/3 से उसका 3/4 से 15 अधिक है, मतलब कि उसी संख्या का 3/4 15 अधिक है, तो घटा देंगे, ठीक है इसमें से इसको घटा देंगे, वो 15 के बराबर होगा, तो 3x/4 माइनस 2x/3 बराबर 15 के बराबर होगा। अब लस लेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 4 × 12, 3 × 9x माइनस 3 का 4 में गुणा करेंगे कितना बचेगा 4 पे, 3 चौक 12, 4 आया, 4 का ऊपर गुणा करेंगे, 4 दूना 8x बराबर 15, 9 में से 8 जा, x/12 बराबर 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x का मान 12 × 15 मतलब 180 आएगा कि नहीं आएगा, 12 × 5 = 60, अब 12 × 1 = 12, 6 × 18, 180 आपका आंसर हो जाएगा। तो वह संख्या क्या होगी, x होगी। इसको आप उतार सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको मिटाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, किसी संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, माना संख्या x संख्या अपने 50% से 75 अधिक है, मतलब ये संख्या है इसका 50%, संख्या का 50%, ठीक है ये दोनों का अंतर है 75, तो घटाएंगे, ये 50 से कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, मतलब x माइनस x/2 बराबर 75, 2 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x माइनस x बराबर 2 बराबर 75, तो 2x में से x घटेगा तो 1x बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं, हो जाएगा x/2 बराबर 75, तो x का मान कितना आ जाएगा 150। अब क्या बोला है कि संख्या का 25%, तो हमें तो संख्या जो मैंने माना था x, वो संख्या आपका 150 है, इस 150 का कितना बोला है 25%, 25 मतलब 25 चौक को 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 × 3 = 12 और 3 कितना हो जाएगा, इसका 150 का 25%, 0 से 0 काट देंगे, ठीक है उसके बाद 5 × 3 = 15, 5 दूना 10, 25 × 3 = 75/2 मतलब कि 37.5 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, इसको उतार लीजिएगा, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आगे आज तो तीसरा पार्ट है, चौथा पार्ट में आगे बात करेंगे, यही लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7।
देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दिया है किसी संख्या का 15 गुना, माना संख्या x के 15 गुना, इसका 15 गुना में 23 जोड़ने पर, जैसे संख्या बोला है किसी संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो वो संख्या हम मान लेंगे x मान लिया मैंने। अब उसके 15 गुना, इसका मैंने संख्या जो माना है उसका 15 गुना कर दिया। अब संख्या में 15 गुना में 23 जोड़ने पर, अब इसमें मैं 23 जोड़ देता हूँ, ठीक है। 23 जोड़ने पर 923 प्राप्त होता है। अब इस 15 गुना करने पर फिर 23 जोड़ने पर 923 हमको आंसर प्राप्त होता है, ठीक है। अब वह संख्या कौन सी है, तो 23 को इधर करेंगे तो कितना बचेगा 900, 15x बराबर 900, 15x बराबर 900। अब 15 से काट देंगे, x का मान आ जाएगा 15 छक्का 90 और 0, x का मान आ गया 60, तो वह संख्या आपकी 60 होगी। तो आज हम लोगों ने देखा संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित क्वेश्चन देखा हम लोगों ने संख्या पद्धति में, पार्ट नंबर 3 है। अगला देखेंगे पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक